आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको सारी चीज़ें लास्ट टाइम में पढ़ लेनी है, एक बार एक रीडिंग दे देनी है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कल्पना कुमारी, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन एम्स इन दिल्ली। तो ओनली 1 वीक इज़ लेफ्ट एंड 6 to 7 days। तो बेसिकली अब इस टाइम पे आपको अपने रिवीजन पे, मतलब होल सिलेबस रिवीजन पे फोकस करना है रादर देन टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो जस्ट फॉरगेट देम एंड स्टार्ट रिवाइजिंग द होल सिलेबस ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो फिज़िक्स का आप ऐसे करिए, लाइक 10 और 11 को आप छोड़ दीजिए। आप उसमें क्या रिवाइज़ करेंगे मैं आपको बताती हूँ। आप 6, 7, 8, 9 में क्या कर सकते हैं सितंबर में, कि आप स्टार्ट करो फिज़िक्स की स्टार्टिंग से, लाइक मैकेनिक्स या जो भी स्टार्टिंग का पोर्शन होता है, इनिशियल पार्ट होता है 11th का, तो आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे। स्टार्ट क्या करोगे, अपने नोटबुक से आखिरी बार रीडिंग और लर्निंग स्टार्ट करोगे। मतलब जस्ट 1 टाइम रीडिंग, क्विक रीडिंग जिसको बोलते हैं। आप एक बार इसलिए ताकि आपके जो भी हाईलाइटेड पोर्शन हैं नोट्स में वो आपको दिख जाएँ। आप एवरी लाइन रीड कर सकते हैं। जल्दी जल्दी रीड करिए, रीड करना स्टार्ट करिए। वो एक्चुअली लर्निंग है, क्योंकि आप रिवाइज पहले भी कर चुके हो उनको। तो ऐसा नहीं है कि रीड करने से कुछ नहीं होगा, वो चीज़ें फिर से रिमाइंड होंगी। इसके अलावा जब भी आपको फील हो कि बहुत थक गए हैं सेम चीज़ पढ़ते पढ़ते, आप बायोलॉजी में सेम थिंग कर सकते हो या केमिस्ट्री में सेम थिंग कर सकते हो। तो फिज़िक्स में आपको बेसिकली सिर्फ आपके नोट्स को एक बार क्विक रीडिंग देनी है, ठीक है। लाइक ताकि कोई कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। मॉडरेट क्वेश्चंस के लिए कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट होता है, और इजी क्वेश्चंस के लिए तो आप फॉर्मूला अभी भी रिवाइज़ कर रहे हो, और एंड में भी 10 और 11 में आप फॉर्मूले रिवाइज़ करोगे। सो अभी ये चीज़ करो फिज़िक्स में। इसके अलावा केमिस्ट्री में क्या कर सकते हो, लाइक अब जब आप बोर फील करो कि लगातार केमिस्ट्री 2 और 3 आवर से पढ़ रहे हैं, लगातार फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो लेट्स इंटरचेंज दी सब्जेक्ट। तो व्हाट टू स्टार्ट, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पढ़ने का मन करे, आप उसमें स्टार्ट करो। लेकिन ये कर लो कि आप कोई भी चीज़ छूटे ना, कि कोई भी चैप्टर नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि एक छोटे से चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। मतलब प्रोबेबिलिटी होती है, फिट इज़ इन एनसीईआरटी। तो केमिस्ट्री में आपको आपकी केमिस्ट्री की बुक को, एनसीईआरटी बुक खोल के रखनी है, और आपके नोट्स खोल के रखने हैं। तो आपको अपने नोट्स को भी एक क्विक रीडिंग देनी है, और एनसीईआरटी को थोड़ा थोड़ा अच्छे से, मतलब उतना भी अच्छे से नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू रीड ओनली द हाईलाइटेड टॉपिक्स एंड मतलब उन्हीं पे एम्फेसिस है मेनली। तो आपको आपके नोट्स के और आपकी एनसीईआरटी के हाईलाइटेड टॉपिक्स जल्दी जल्दी पढ़ने हैं। मतलब नोट्स को आप प्रॉपर एक एक लाइन पर जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, और एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़ सकते तो आप हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ लो, ठीक है। और जो भी इसके शॉर्ट नोट्स हैं वो 10 और 11 में काम आएंगे। आप अभी भी पढ़ सकते हो, बट आई वुड से कि आप पहले आपने एक बार क्विक रीडिंग दोगे नोट्स को, तो कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। मतलब इन 5-6 दिन बाद भी आपको याद रहेगी। लगे एक बार भी अगर आपने कोई चीज़ रीड करी तो 5-6 दिन बाद आपको याद रहेगी। तो इसलिए वो पूरा नोट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर आप बायोलॉजी में जब आएंगे, तो बायोलॉजी में भी आपको सेम थिंग करनी है। आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन रीड करनी है, क्विक रीड देना है, जस्ट लाइक फाइनल शॉट। इसके बाद आपको नहीं मिलेगी पढ़ने को, इस तरीके से आपको पढ़नी है। इसके अलावा नोट्स में, मतलब आपने अगर नोट्स बनाए हैं, वैसे तो एनसीईआरटी में से ही है, तो आप नोट्स तो बायोलॉजी के ना ही पढ़ें, जिसमें अगर एडिशनल टॉपिक्स दिए छोड़ दो। एडिशनल टॉपिक्स कुछ भी क्लास में लिखवाया गया हो, इन 7 days में मत पढ़ना। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना, और एनसीईआरटी के सारे हाईलाइटेड, सारे कैप्शंस, डायग्राम, सब चीज़ें देख लेना, क्योंकि अभी ही वक्त है, इसके बाद फिर नहीं है। और फिर जब ये 5, 6, 7, 8 days में आपको ही सारे तीनों सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स रीड करने हैं। क्विक रीड यू कैन डू, आई मीन 4 days यू कैन डू ऑल चैप्टर्स। और उसके बाद जब 10 और 11 बचता है, तो उसमें आपको केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स और बायोलॉजी की टोटल एनसीईआरटी, नथिंग एल्स ऑफ बायोलॉजी एक्सेप्ट एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी यू हैव टू रीड एट दैट टाइम इन 10 and 11 September। और इसके अलावा शॉर्ट नोट्स रहेंगे आपके पास केमिस्ट्री के। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास फॉर्मूला रहेंगे, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में सेम थिंग। मैंने पहले भी बताया कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे शॉर्ट नोट्स बनते हैं। लाइक छोटे छोटे कोई इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, उनको लिखना होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में। तो इसीलिए मैं आपको नोट्स पढ़ने को बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें जो भी एक्सेप्शंस होंगे, आपने हाईलाइट करे होंगे, तो वो आपको एक बार फिर से दिख जाएंगे, तो वो चीज़ें याद रहेंगी 5-6 दिन बाद तक, ठीक है। और इसके अलावा उस 10 और 11 में फिजिक्स केमिस्ट्री में ये तो शॉर्ट नोट्स, ओके। बायोलॉजी का कोई शॉर्ट नोट्स देखो बनता नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी में पूरी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एनी लाइन, एनी थिंग कैन कम।
तो आपको हर लाइन पढ़नी है। तो उन 10 और 11 में आपको पूरी बायोलॉजी एनसीईआरटी अगेन रिवाइज करनी है। रिवाइज मतलब अगेन दैट क्विक रीड यू कैन, तो क्विक रीड अगेन 10 और 11 में और शॉर्ट नोट। तो ये आपको इस तरीके से मैनेज करना है। PYQ टेस्ट पे मत फोकस करना, लाइक PYQ यू कैन और टोटली स्किप। टेस्ट अगर तुम चाहो तो 1 या 2 दे लो, उसके बाद मत देना, क्योंकि आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको सारी चीज़ें लास्ट टाइम में पढ़ लेनी है, एक बार एक रीडिंग दे देनी है, क्योंकि आपको 5-6 दिन तक तो याद रहती है एक रीडिंग से। सो दीज थिंग ऑल यू नीड टू डू, एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।